मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक मज़लूम अल्लाह वाली बूढ़ी और ज़ईफ़ औरत का, जिस पर जुल्म की इंतहा कर दी गई, जिसको अपने ही बेटों ने घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। फिर वो अल्लाह वाली औरत कहाँ चली गई, फिर उन लोगों का क्या हशर हुआ और देगों में खुद ब खुद खाना पकने का क्या माजरा था। आइए जानते हैं ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसी जगह एक अल्लाह वाले रहते थे जिनकी एक ही बहन थी जो किसी दूसरे गांव में रहा करती थी। वो भी उन्हीं की तरह अल्लाह की इबादत करने वाली खातून थी। अल्लाह वाले कभी कभी उनसे मुलाकात करने के लिए उनके गांव भी चले जाया करते थे। इत्तेफाक से एक बार ऐसा हुआ कि कुछ अरसा हुआ वो अपनी बहन से मिलने के लिए उनके गांव नहीं जा सके थे। उस अल्लाह वाली औरत के 3 बेटे थे जो कि जवान थे और उनकी शादियां भी हो चुकी थी। नाज़रीन, इंसान खुद तो अच्छा होता है लेकिन अक्सर उसका सामना किसी अच्छे इंसान से नहीं होता, और यही उस सास के साथ भी हुआ। उस अल्लाह की नेक बंदी के साथ ऐसा हुआ कि उसकी बहुएं बहुत ही ज़्यादा चालाक और शातिर थीं। वो अपने कमरे में बैठकर नमाज पढ़ती और तीनों बहुओं को ये बहुत ही बुरा लगता कि हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है। जब देखो घर में पड़ी रोटियां तोड़ती रहती है, जबकि वो घर का सारा काम भी कर दिया करती थी। और उसकी आदत थी कि वो सदका वगैरह बहुत ही ज़्यादा दिया करती थी। जब कोई फ़कीर दरवाजे पर आता, आवाज़ देता, कभी भी वो औरत उसे खाली हाथ नहीं लौटाती थी। और ये बात तीनों बहुओं को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। उन्हें बहुत गुस्सा आता था। वो नेक औरत अपने पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। अपनी बहुओं से कहती कि तुम लोग थोड़ा खाना ज़्यादा बनाया करो, क्योंकि मुझे पड़ोसियों को भी खाना देना होता है। उसकी बहुएं दिल ही दिल में अपनी सास को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती थीं। उससे नफ़रत किया करती थीं क्योंकि वो उनको सुबह सुबह उठा देती कि फजर की नमाज पढ़ो, घर की सफाई करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो। उन बहुओं का कोई शौक़ नहीं था। उसके कहने पर मजबूरन वो कभी कभी इबादत कर लिया करती थी। एक दिन उस खातून ने अपनी बहुओं से कहा कि फजर की नमाज पढ़कर घर को अच्छी तरह से साफ कर लो, आज मैं बहुत सारे लोगों को दावत पर बुला रही हूँ। तो बहुएं कहने लगी, क्या कोई बड़े लोग आने वाले हैं? उस सास ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बड़े लोगों को दावत पर नहीं बुला रही हूँ, बल्कि यहाँ के जो गरीब हैं वो हमारे पास खाना खाने के लिए आ रहे हैं। इस घर में बड़ा सा दस्तरख्वान लगेगा और तुम तीनों को मिलकर उनके लिए खाना तैयार करना है। देखो, जब हम गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं तो उस पर अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। ये सुनकर उन बहुओं को तो गुस्सा आने लगा कि ये क्या अजीब सी मुसीबत सर पर आ पड़ी है। जब से इस घर में हम आए हैं बस खाना ही पकाते रहते हैं। कभी गरीब लोगों को बुला लेती है, कभी यतीमों को बुला लेती है, कभी बेवाओं को जमा कर लेती है, कभी मिस्कीन को ले आती है और कभी कभी किसी फ़कीर को ले आती है। ये बुढ़िया हर वक्त हमारे पीछे क्यों पड़ी रहती है और इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है जो ये इतने सारे लोगों को खाना खिलाती रहती है। वो अपने अपने शौहरों से अक्सर पूछा करती, क्या आपकी माँ के पास कोई जायदाद है? वो कहते कि हमारी माँ को सदका खैरात करने का पहले से ही बहुत शौक था। ये ख़ानदान ही कुछ ऐसा है, यहाँ पर नेकियों को पसंद किया जाता है, इसलिए तुम सब वही करो जो हमारी माँ चाहती है। और अपनी अपनी बीवियों को कहकर काम पर चले जाते। वो अपनी माँ के वैसे तो बहुत फरमाबरदार थे, लेकिन उनकी पीठ के पीछे उनकी बीवियाँ साजिश रचा करती थीं।
और अपने शौहरों के कान भरा करती थीं। वो तीनों यही चाहती थीं कि किसी तरह अपनी बूढ़ी सास को हम इतना तंग करें कि वो हमसे परेशान होकर कहीं और चली जाए। एक दिन जब सास अपने कमरे में सोने के लिए गई तो तीनों बहुओं को आपस में इकट्ठा बैठने का मौका मिल गया। एक बहू कहने लगी कि मैं तो अब थक चुकी हूँ, पता नहीं इस बुढ़िया से कब हमारा पीछा छूटेगा, पता नहीं कब ये बुढ़िया दुनिया छोड़कर चली जाएगी ताकि हम लोग सुकून का सांस ले सकें। छोटी बहू कहने लगी कि ये बुढ़िया रोज बरोज देगों में खाना पकाती है जिससे हमारी नाक में दम हो गया है। बीच वाली बहू ने कहा कि इस बुढ़िया की वजह से हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल भी नहीं कर पा रहे, नहीं उनकी अच्छी तरह से परवरिश कर पा रहे हैं। हम उस फकीरों और मिस्कीनों को हमेशा ही खाना खिलाती रहती हैं, अपने घर वालों को तो हम देखते ही नहीं। ये बुढ़िया किसी न किसी तरह यहाँ से बस निकल जाए। एक दिन की बात है कि छोटी बहू ने झूठ मूठ अपने हाथ पर पट्टी बांध ली, शौहर के आने का इंतजार करने लगी। छोटा बेटा जब दिन भर का थका हुआ घर आया तो अपनी बीवी का ये हाल देखकर परेशान हो गया। उसकी बीवी ने रोते हुए अपने शौहर से कहा कि आज माँ जी ने अकेले मुझसे सारे घर का काम करवाया है, यहाँ तक कि यहाँ पर 50 लोगों का खाना भी अकेले मैंने ही बनाया है, जिसकी वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझे इस घर में नहीं रहना। आपकी माँ ने हमें परेशान करके रखा है, ना अपनी खबर ले सकते हैं ना अपने बच्चों की खबर ले सकते हैं। आप या तो हमें अलग कर दें या उनको किसी और जगह भेज दें। उसने अपनी बीवी की ये हालत देखी तो उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। वो फौरन माँ के पास गया और कहने लगा, आपने हम भाइयों की बीवियों को नौकर समझ के रखा है जो उनसे रोजाना 1000 लोगों का खाना पकवाती रहती हो। आपको अगर इतना ही शौक है अपने भाई के घर चली जाओ, वहां जाकर उनके साथ नेकी के काम करो, दीन की तबलीग करो। बेटे को पहली बार इस लहजे में बात करता हुआ देखकर माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। माँ ने कहा, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है। वो कहने लगा कि हम तीनों भाई यही चाहते हैं, आप अपने भाई के घर चली जाओ। वो कहने लगी, मैं भाई के घर चली जाऊं जबकि तुम मेरे 3 जवान बेटे हो, अभी मौजूद हो, तुम्हारा फर्ज है कि तुम मेरी खिदमत करो। छोटा बेटा बोला, हमें कोई मसला नहीं, हम तो आपकी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आप तो हमारी बीवियों को यहाँ की खादमा समझती हैं, इसलिए अब हम आपसे परेशान हो चुके हैं, बस आप ये घर छोड़कर चली जाएं। अपने छोटे बेटे की जुबान से ये बातें सुनने के बाद माँ ने अपने बड़े बेटों की तरफ देखा। वो भी अपनी बीवियों की तरफदारी कर रहे थे, वो भी बीवियों की जुबान बोल रहे थे। माँ ने जब देखा तो उसे बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम सब यही चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को तकलीफ में भी नहीं देखना चाहती। अल्लाह अकबर। उन्हें ये खबर भी नहीं थी कि उनकी माँ कहाँ जा रही है। उनके जहन में बस यही बात थी कि वो अपने भाई के घर चली जाएगी। और कहाँ जा सकती है। माँ ने अपने कुछ जोड़े लिए और घर से चुपचाप निकल गई। वो कहाँ जा रही थी किसी को कुछ खबर नहीं थी। वो अपने भाई के पास नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बिला वजह भाईजान को परेशान करना ये सही नहीं था। वो वैसे ही दीन के कामों में हर वक्त मसरूफ रहते थे। वो बहन अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो बस चलती जा रही थी। रास्ते में एक खूबसूरत सा नौजवान नजर आया जो कि उस खातून की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। नौजवान ने करीब आकर माँ जी की तरफ देखा और कहा, आप अकेली कहाँ जा रही हैं? खातून कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं तो बस मंजिल की तलाश में हूँ, इसलिए सफ़र पर निकल पड़ी हूँ। उसने कहा, लगता है आप अकेली हैं, आपका कोई नहीं।
वो खामोश हो गई। लड़का कहने लगा, कोई बात नहीं, यहाँ करीब ही मेरा एक छोटा सा मकान है जहाँ मैं अकेला रहता हूँ, आप आइए वहाँ मेरे साथ रहिए। खूबसूरत सा लड़का बूढ़ी औरत को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर बहुत ही छोटा लेकिन सुकून वाला था, जो जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। उस घर के सामने एक साफ शफाफ नदी भी बह रही थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, तुम बहुत ही अच्छी जगह पर रहते हो, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं? उसने कहा, नहीं माँ, मैं यतीम हूँ, इसलिए आप आज से मेरी माँ हैं। आप यहाँ पर मेरे साथ रहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। लड़के ने औरत को कमरा दिखा दिया और कहा, आप यहाँ पर रहिए और अपनी इबादत कीजिए, जितना दिल चाहे नमाज पढ़िए। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। बूढ़ी खातून हैरान इस बात पर थी कि वो जवान होकर भी अल्लाह का नेक बंदा, इबादत गुजार था, हर वक्त नमाज अदा करता रहता, कभी कभी घर में होता और कभी घर से चला जाता। वो वहाँ बहुत ही चुप हो गई थी। जिस माँ को उसके बेटे ही अपने घर से निकाल दें, वो माँ भला कैसे किसी और से कोई सवाल कर सकती थी? बस हर वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रहती, या अल्लाह, तू मेरे हालात को जानता है, बस मुझे कभी रुस्वा न करना, कभी किसी का मोहताज न बनाना। तू तो जानता है मुझे गरीबों को खाना खिलाना कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बेटों ने मुझे इसी वजह से घर से बाहर निकाल दिया। मैं उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करती, नहीं उन्हें बुरा भला कहती हूँ, नहीं उनके लिए कभी कोई बद्दुआ करूँगी। बस दिल उदास इसलिए होता है कि मैं यहाँ किसी को खाना नहीं खिला सकती। अब वो यही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर आकर देखा तो वहाँ बहुत सारे फकीर और औरतें खड़ी थीं। उन्हें देखकर वो औरत कहने लगी कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हो? वो कहने लगे कि हमने सुना है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर तो कोई भी खाना खिलाने वाला नहीं है, नहीं मैंने खाना बनाया है। वो कहने लगे कि आप कैसी बातें कर रही हैं? बूढ़ी माई, वो देखिए कि देगें पक रही हैं। बाहर जाकर देखा तो वहाँ वाकई बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा था। कौन पका रहा था कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो लड़का भी वहाँ मौजूद नहीं था। बहरहाल दस्तरख्वान तो लग चुका था। सब लोगों ने बैठकर पेट भरकर खाना खाया। बूढ़ी माँ ने भी उनके साथ मिलकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि या अल्लाह, तूने मेरी दुआ को इस तरह सुना। मैं तो बस यही सोच रही थी कि ये खाना खुद ब खुद तैयार भी हो गया। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानती। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो समझ रही थी कि ये दस्तरख्वान सिर्फ एक दिन के लिए लगा हुआ है, पर ऐसा नहीं था। वो जब भी फजर की नमाज पढ़ के उठती, बाहर देखती तो देगें पक रही होती थीं, खुद ब खुद खाना तैयार होता, लोग वहाँ आते, लंगर चलता रहता और वो लड़का उस वक्त वहाँ से कहीं दूर चला जाता। वो औरत समझ चुकी थी कि ये लड़का कोई आम आदमी नहीं, ये अल्लाह का नेक बंदा है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता, इसलिए वो खामोश थी। खाना तो खुद ब खुद पक रहा था, बनाने वाला नजर नहीं आता था। इस बात की शोहरत पूरे गांव में हो गई और उस गांव में भी हो गई जहां उस औरत के अपने बेटे रहा करते थे। तीनों बहुएं रहा करती थी। जब उनके कानों तक ये खबर पहुंची कि जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर बस खाना ही बनता रहता है, हर वक्त देगें चढ़ी रहती हैं, गांव के जितने गरीब गुरबा फकीर मिस्किन बेवा यतीम जिनके घर खाना नहीं होता, वो सब वहीं जाकर खाना खाने लगे। अब कोई भी खाली पेट नहीं रहता था, कोई भी भूखा नहीं सोता था। उन तीनों बहुओं ने सोचा, चलो हम भी वहां जाकर देखते हैं ये कौन है जो इस कदर इतना बड़ा दस्तरख्वान लगा रखा है।
ایک دن وہ تینوں اپنے شوہروں سے چھپ کر جنگل میں پہنچی۔ وہاں ایک چھوٹا سا مکان نظر آ رہا تھا۔ اس گھر کے اندر کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ گھر کے باہر بڑی بڑی دیگیں پک رہی تھی، لوگ بھی کھانا کھا رہے تھے۔ ان تینوں کو بھی ایک عورت نے کھانے کے لیے بلایا۔ انہوں نے بہت ہی عجیب سی شکل بنائی اور کہنے لگی کہ یہ صدقہ خیرات والا کھانا ہم نہیں کھاتے، ہم کوئی فقیر یا بھکاری نہیں ہیں۔ عورت نے کہا کہ ایسی بات نہیں، یہ کھانا بہت شفا والا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جو یہ کھانا کھاتا ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم ویسے ہی اپنی ساس کی وجہ سے بہت تنگ آ چکے ہیں۔ پھر ایک بہو بولی، اچھا یہ بتاؤ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ بہت ہی امیر اور رئیس آدمی کا معلوم ہوتا ہے جو روزانہ اتنا بڑا دسترخوان بناتا ہے۔ دوسری عورت کہنے لگی، یہاں کوئی آدمی نہیں ہے بلکہ ایک عورت رہتی ہے، سنا ہے وہ ضعیفہ ہے جن کو لوگوں کو کھانا کھلانے کا بہت ہی شوق ہے۔ ان تینوں نے جب یہ سنا تو وہ فوراً سے چیخ اٹھیں، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ ہماری ساس تو نہیں، بلکہ وہ تو اپنے بھائی کے گھر دوسرے گاؤں میں چلی جا چکی ہے۔ چھوٹی بہو نے کہا کہ چلو گھر میں چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ چپکے سے اس گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ان کو ایک کمرے سے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی، لیکن وہ کسی عورت کی نہیں بلکہ مرد کی آواز تھی۔ وہ تینوں وہیں پر کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی کہ کمرے سے ایک چمکتے نورانی چہرے والے سفید داڑھی والے بزرگ باہر نکلے، جن کے چہرے پر اتنا جلال تھا کہ انہیں دیکھتے ہی وہ تینوں کانپ گئیں۔ بزرگ نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ عورتیں بولی، ہم کوئی بھی نہیں ہیں، ہم تو کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ بزرگ نے پوچھا، تو کھانا کھا لیا یا نہیں؟ جی ہم نے کھا لیا ہے۔ ان تینوں نے ایک زبان صاف جھوٹ بول دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ باہر آ کر چھوٹی بہو کہنے لگی کہ ہائے میں تو ڈر ہی گئی تھی، کہیں ہماری ساس تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ وہ تینوں اپنی ساس کا ذکر کر کے مذاق اڑانے لگی کہ بڑھیا نے تو ہمیں اتنا پریشان کر دیا تھا، بس ہمیشہ وہی ذہن پر سوار رہتی ہے۔ اچھا ہے وہ ہمیں نہیں ملی اور ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، نہ جانے کون سے صدقے خیرات والا کھانا ہو۔ وہ تینوں اسی طرح بس زبانی گستاخی کر رہی تھیں کہ ایک بہو اچانک سے چیخ پڑی، ارے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دونوں بہوؤں نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کا چہرہ بدل رہا تھا۔ دونوں بہوؤں کو بھی اپنے اندر بدلاؤ محسوس ہونے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں کتیا کی شکل میں بدل گئیں، یعنی وہ تینوں عورتیں اب کتیا بن چکی تھیں۔ اب ان کی زبان جو تھی وہ انسانی کہاں رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچی۔ وہاں ان کے شوہر بیٹھے ہوئے تھے جو تین کتیا کو گھر میں گھستا دیکھ کر ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر بھاگے۔ وہ ڈری سہمی وہاں سے بھاگیں اور کسی دیوار کے پیچھے آ کر چھپ گئیں۔ انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی انسان سے جانور کیسے بن گئی۔ دیوار کے پیچھے چھپ کر وہ تینوں رونے لگی۔ شوہروں کی آواز آنے لگی۔ ایک شوہر کہہ رہا تھا، نہ جانے ہماری بیویاں کہاں چلی گئی ہیں، ان کی کوئی خبر بھی نہیں، ہر جگہ تلاش کر لیا، آخر ہمیں کیوں نہیں مل رہی، کہاں چلی جاتی ہیں وہ تینوں؟ وہ تینوں ان کے سامنے آئیں تو پھر وہ تینوں مل کر انہیں مارنے اور بھگانے لگ جاتے، اس لیے وہ مجبوراً ان کے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ انسان سے ایک جانور بنتے ہوئے ان کو محسوس ہو رہا تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ عطا کیا ہے اور ہم قدر نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں۔ یہاں پر تو تینوں بیٹے پریشان تھے، اپنی ماں کی تو انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، لیکن بیویوں کی جدائی میں جان نکل رہی تھی کہ وہ آخر تینوں کہاں چلی گئیں۔ دن گزرتے رہے لیکن بیویاں تلاش کرنے پر بھی ان کو نظر نہیں آ رہی تھیں، جبکہ تینوں کی بیویاں وہیں پر کھڑی رہتی، بھوکھی رہتی تھی، ان کو بچے بھی پہچان نہیں سکتے تھے اور نہ ہی شوہر اپنی تینوں بیویوں کو پہچان رہے تھے۔ ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب اس حالت میں کئی دن گزر گئے، سب سے چھوٹی بولی اپنی زبان میں،
کہ ہم جنگل میں چلتے ہیں، اسی جگہ پر جا کر کھانا کھاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ہماری اصلی صورت مل جائے، ہم انسانی حالت میں لوٹ آئیں۔ یہ سن کر وہ تینوں جنگل کی طرف چلی گئیں۔ وہاں پر اب بھی کھانا کھلایا جا رہا تھا اور ان غریب بھکاریوں نے ان کو وہاں سے بھگانا شروع کر دیا۔ کوئی لات مار رہا تھا، کوئی دھکا دے رہا تھا، کوئی ڈنڈا لے کر دوڑا رہا تھا، کیونکہ وہ انسان نہیں جانور تھیں۔ اب انہیں پتہ چل رہا تھا کہ جو رویہ فقیر غریب اللہ والی ضعیف عورت کے ساتھ وہ کرتی رہیں، اب انہی کے ساتھ پلٹ کر ان کو مل رہا ہے۔ تینوں اپنے آنسو بہانے لگیں کہ کسی طرح اگر تھوڑا سا کھانا ان کو مل جائے۔ اتنے میں وہی خوبصورت لڑکا ان کو نظر آیا اور کہنے لگا، لگتا ہے تم تینوں بھوکھی ہو، مگر یہ کھانا ان کے لیے ہے جن کے دل کے اندر درد ہے، ہر ایک کا درد جو تم لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ تم تینوں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ برا رویہ رکھا۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم لوگ کبھی انسان تھے اور یہ تمہاری شکلیں تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے بگڑی ہیں۔ چلو میرے ساتھ چلو۔ ان تینوں کو پکڑ کر وہ گھر کے اندر لاتا ہے۔ وہاں پر وہی بڑے بزرگ یعنی اللہ والے موجود تھے۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اگر تم تینوں اس دن اکڑ بازی نہ کرتی اور یہ کھانا کھا لیتی تو یقیناً تمہارا حال یہ نہ ہوتا، لیکن تم کیوں وہ کھانا کھاتی؟ وہ تو غریبوں اور مسکینوں کا تھا۔ تم ایک بھکاریوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور جو اللہ کی نیک بندی ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی، تم نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ تینوں تو جانور بن گئی تھی، کیا کہتی؟ بس اللہ والے کی باتیں سن کر آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ اللہ والے نے کہا، اللہ کے حکم سے تم انسانوں کی طرح بولنے لگ جاؤ اور بتاؤ اپنے جرم کے بارے میں۔ اللہ پاک کے حکم سے وہ جانور انسان کی طرح بولنے لگی۔ چھوٹی بہو نے کہا کہ ہم مانتے ہیں ہم نے ہمیشہ غرور کیا، تکبر کیا اور ایک بوڑھی ماں کا ہم نے دل دکھایا، اس سے نفرت کی، ہم حسد کی آگ میں جلتی تھیں۔ لیکن آپ کون ہیں اور آپ کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ وہ بوڑھی ماں جس کا تم نے دل دکھایا، اسے گھر سے باہر نکال دیا، اس کے بیٹوں کو اس کے خلاف ورگلایا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن تھی۔ وہ عورتیں بولی، کیا وہ آپ کے پاس نہیں گئی تھی؟ بزرگ بولے، نہیں، وہ میرے پاس نہیں آتی، وہ آ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ خدا ترس عورت، خوددار عورت تھی، وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا بھائی اسے پالے۔ تم نہیں جانتی کہ میری بہن کے پاس میں نے اپنا خاص آدمی بھیجا ہوا تھا جو تم لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا، اور جب میری بہن مشکل میں آئی تو اس نے ہی میری بہن کو اس گھر میں ٹھہرایا۔ مجھے اپنے علم کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ تم لوگوں نے سازشیں کر کے میری بہن کو یعنی اپنی بوڑھی ساس کو اس گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے میں نے اپنے ایک خادم کو اپنی بہن کی خدمت کے لیے لگا رکھا تھا۔ تم لوگ سوچتی ہو نا کہ میری بہن اتنے لوگوں کو کھانا کیسے کھلا دیتی ہے؟ اس کے پاس کون سی جائیداد ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا کام ہے، اس کی عطا ہے، کیونکہ جب کوئی نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم بے شک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، لیکن ہماری نظر اپنی بہن پر تھی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی بد دعا شامل نہیں۔ اگر تم اس دن کھانا کھا لیتی تو تم یہ جانور نہیں بنتی۔ تم نے غرور تکبر کیا اور غرور کی سزا تم کو بہت ہی بھیانک ملی۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں ایک بار ماں جی سے ملا دیجئے، ہم ان سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ بے شک ہم زندگی میں کبھی انسان نہ بنے۔ اس بیچ ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جو مرتبہ دیا ہے اس پر وہ غرور کر لے تو وہ اس جگہ جا گرتا ہے، اور وہی حال ہمارا ہوا ہے۔
न हमारा शोहर हमें पहचानता है, न बच्चे पहचानते हैं। हम घर के न रहे और न घाट के रहे, इसलिए एक बार हमें माँ जी से मिला दें, हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो अल्लाह वाले की पुरजलाल आंखों में देख नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि ए नौजवान, जाओ जाकर हमारी बहन को बुला कर लाओ। उनकी सास को बुलाया गया, जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। वो तीनों कहने लगी कि माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहकर वो तीनों उनके कदमों पर लिपट गई। वो अल्लाह वाली खातून थी, किसी को माफ़ करना न करना तो अल्लाह का काम है। वो कहने लगी कि बहू, मैंने तुमसे कभी कोई नाराज़गी जाहिर नहीं की थी, नहीं मैंने तुम लोगों से कभी कोई गिला शिकवा किया, नहीं मैंने तुम लोगों के हक़ में कभी कोई बद्दुआ की। मैं तो सिर्फ सदका और खैरात इसलिए करती हूँ कि ये मौत और बुरी मौत को टालता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करती थी ताकि मेरे बच्चे बुरी आफात से बच सकें, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ही घर से निकाल दिया। मेरे रब ने मुझे बेसहारा नहीं छोड़ा, इसलिए मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं। एक बहू कहने लगी कि माँ जी, आपने हमें माफ़ कर दिया है, आप कितने बड़े दिल की मालिक हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, हम उम्र भर अभी इसी शक्ल में रहेंगी, क्योंकि यही हमारी सज़ा है। ये कहते हुए वो रोती हुई वहाँ से जाने लगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस हालत में नहीं जा सकती, तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, बल्कि तुम लोगों को अपने किए की शर्मिंदगी है, तुम लोगों ने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने अपने भाई अल्लाह वाले की तरफ देखा और कहने लगी कि इनके हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इन्हें मुआफ़ फरमा दे। बुजुर्ग कहने लगे कि इन तीनों से कहो कि जाएं, अपने शोहरों को बुलाकर यहाँ लाएं। वो तीनों अल्लाह वाले के हुक्म पर अपने शोहरों को बुलाने के लिए चली गईं। पहले तो उनके शोहरों ने उनको वहाँ से मार कर भगाना चाहा, लेकिन जब वो तीनों बोल पड़ी तो उनको यकीन आ गया ये उनकी बीवियाँ हैं। और फिर उनके कहने पर वो तीनों उस घर में आ गई जहाँ पर उनकी माँ मौजूद थी और उनके मामू जान मौजूद थे। माँ को देखकर वो तीनों बेटे बहुत ज़्यादा शर्मिंदे हुए। मामू जान ने कहा कि तुम लोग बेटे होने का फ़र्ज़ भूल गए, एक बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे थे? फिर तुम्हारी बीवियों को सज़ा तो भुगतनी ही थी, बुरा तो तुम्हारे साथ भी हो जाता, लेकिन तुम्हारी माँ के दिए हुए सदक़े ने तुम तीनों को बचा लिया और तुम्हारी बीवियाँ न बच सकीं। अब तुम लोग क्या चाहते हो? बेटों ने कहा माँ से माफ़ी मांगना चाहते हैं। माँ ने कहा बेटे, माफ़ तो मैंने तुम्हें पहले ही कर दिया था। भाई जान, अब आप भी इन्हें माफ़ कर दीजिए और इनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह वाले ने उनके लिए अल्लाह के हुजूर दुआ करनी शुरू कर दी कि या अल्लाह, इनकी बिगड़ी शक्लें इनकी अपनी वजह से हैं, बस यही इसकी ज़िम्मेदार हैं, ये खुद अपने आप पर जुल्म कर रही हैं। बेशक इंसान जालिम है, अपने ऊपर खुद जुल्म करता है, पर मौला तू तो माफ़ करने वाला मेहरबान है, सदका खैरात के तू फेल ही इनको माफ़ कर दे। अल्लाह वाले की दुआ कबूल हो गई। वो तीनों फिर से कुतिया से इंसान बन गई। वो सास कहने लगी कि बेटियों, मैंने तुमको हमेशा अपनी बेटी समझा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अपनी माँ नहीं समझा। क्या अब भी मुझे तुम अपनी माँ कहती हो या नहीं? वो कहने लगी कि माँ जी, आप ही हमारी माँ हैं, हम सच्चे दिल से आपसे राज़ी हैं, बस आप भी हमसे राज़ी हो जाएं। चले आप हमारे साथ घर चलें, वो आपका घर है जिसको आपने बसाया है, आप ही के दम से वहाँ रौनक है। अब हम सब मिलकर पूरे गांव को खाना खिलाएंगे। अल्लाह वाले ने खुश होकर वो देगें तोहफे के तौर पर अपनी बहन को दे दी, जिसमें हमेशा खाना पकता ही रहता था, कभी भी वो खाना ख़त्म नहीं होता था। बेशक नेक अमल आपको हर बुरी मुसीबत और बला से बचाता है। हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔